अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 1 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ एंड रोल ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना वो भी सिखा दूँ और टॉपिक भी समझा दूँ कि 20 नंबर का क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने किस तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्वेश्चन ये किस तरीके से आता है। और क्वेश्चन ये 2 से 3 तरीक़ों से पूछ सकता है। वो कहता है डिस्कस द हिस्ट्री एंड रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, यूँ भी कर सकता है। साथ वो क्वेश्चन ये भी करते हैं डिस्कस द इंटरेक्शन ऑफ लॉ विद सोसाइटी, ऑल्सो हाईलाइट इट्स रोल इन सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ सम इलस्ट्रेशंस। ठीक है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ, हाईलाइट्स इट्स रोल इन द सोसाइटी। अब ये जब ये लॉ के बारे में इस तरह क्वेश्चन करेगा कि रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी हो, तो फिर आपने थोड़ा सा लॉ के बारे में बताना है और उसका रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी में उसके बारे में बताना है, और उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपने टच कर देना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या क्या लिखने हैं, आपने इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन ऑफ लॉ, requirements for law, origin of law, history of law and role of law in society, और इंट्रक्शन ऑफ लॉ विद सोसाइटी, और हाईलाइट इट्स रोल इन सोसाइटी विद हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। इस तरह की वो हेडिंग्स में जो मेन हेडिंग है वो किसी भी तरीके से आ सकती है। तो लिखना आपने उसमें वही कुछ है जो मैं बताऊंगा, इन सब हेडिंग्स में आप सेम चीज़ लिखें, ये आगे मैं आप डिस्कस करूंगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन अवर लाइफ इन सोसाइटी एंड कंक्लूजन। इस तरीके से आपने 20 नंबर का क्वेश्चन हल करना है। मैं बार बार कहता हूँ सप्ली से बचो और एनुअल एग्जाम्स छोड़ने नहीं है, क्योंकि वो थोड़े ईजी आते हैं और उनमें आप क्लियर कर जाओगे। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में कहते हैं लॉ प्लेज अ वाइडर रोल इन द शेपिंग एंड रेगुलेटिंग सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्डर, जस्टिस एंड गवर्नेंस। ठीक है, लॉ प्ले करता है वाइडर रोल इन शेपिंग एंड रेगुलेटिंग सोसाइटी को बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर ऑर्डर, जस्टिस एंड गवर्नेंस को इंश्योर करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स को मेंटेन करता है, सोशल हार्मोनी को एंड प्रमोट्स करता है इक्वलिटी को। By establishing rules and mechanism for resolving disputes, law acts as a foundation for a peaceful and well-functioning society, रिफ्लेक्टिंग इन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। ओके, इस तरीके से शॉर्ट सा आपने इंट्रोडक्शन दे देना है। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है डेफिनेशन ऑफ लॉ। सिंपली डेफिनेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एनफोर्स्ड बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फिर अकॉर्डिंग टू रोमन स्कॉलर्स द लॉ इज कंसर्न विद द पैरामीटर्स व्हिच आर राइट और नॉट फेयर एंड। फिर ये शॉर्ट से आपने 2 डेफिनेशंस दे देनी है। फिर रिक्वायरमेंट्स फॉर द लॉ क्या थी, तो फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर द लॉ, यानी बिफोर द लॉ देयर इज अ स्टेट हो, बिफोर स्टेट देयर मस्ट बी सोसाइटी हो, भी स्टेट और सोसाइटी वो डेवलप करते हैं लीगल ऑर्डर टू बी फॉलोड, और फाइनली जो लॉ होता है उसका पर्पस, फाइनली एज लॉ एज अ पर्पस। ओके, यो आपने लिखना है। फिर आपने ओरिजिन ऑफ लॉ को लिखना है। अब ओरिजिन ऑफ लॉ में हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, पर नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट और लॉ क्या है, और बाय पॉजिटिव लॉ थ्योरिस्ट लॉ क्या है। जो नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं जी लॉ इज ओरिजिनेटेड व्हेन द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग केम टू अर्थ। लॉ उस वक्त ही बन गया था या वजूद में आ गया था जब पहला इंसान ही दुनिया पे आया था। अकॉर्डिंग टू देम लॉ इज इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर, यानी जो लॉ है वो इंसान की नेचर में मौजूद है। अब इस एग्जांपल यूँ दे सकते हैं, इफ़ यू ड्रॉप 1000 पीपल ऑन सम आइलैंड, किसी आइलैंड पे अगर 1000 बंदा हमने ड्रॉप कर दिया, तो फ़र्ज़ करो यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वहाँ, अगर वहाँ पे कोई रूल नहीं है, ठीक है, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मिस्टर ए मिस्टर बी को कत्ल कर देता है, तो वहाँ पे सब जितने कबाइल के लोग होंगे, जो जितने बंदे होंगे, सबको पता लगेगा इसने कोई गलत किया है, कत्ल करना गलत है। और जैसा कि वो नेचुरल थ्योरिस्ट कहते हैं कि इनहेरिट इन ह्यूमन नेचर है, फिर वो एल्डर्स उसको जो सज़ा देंगे, तो वो फिर ये कहता है कि इस तरीके से अगर देखा जाए जो लॉ जो वो इन ह्यूमन नेचर के अंदर ही मौजूद है। लेकिन पॉजिटिव लॉ थ्योरिस्ट कहते हैं कि लॉ इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, ये इंसान का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है, एंड बाय नेचर मैन इज वर्स देन अ वुल्फ, एक भेड़िए से भी ये बदतर है, वर्स है। देयरफॉर इसको कंट्रोल करने के लिए इंसान को हमने लॉ बनाया गया। अब एग्जांपल्स ये इसमें आ सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ और क्रिमिनल लॉज की। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो अब एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टीज का, लाइक सेल्स ऑफ गुड एक्ट, या पार्ट 3 में जाकर पूरी एक बुक पढ़ेंगे। और क्रिमिनल लॉज, अगर क्रिमिनल लॉज ना हो तो फिर क्राइम तो बढ़ते ही है, तो इंसान को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बनाया था इंसान ने ही। हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ लॉ, और फिर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने सारा टच करना है। फिर वो 30th century BC यानी एशियन इजिप्शियंस ने इस्टेब्लिश किए द सेट ऑफ सिविल कोड्स बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। फिर 20th century BC में द ओल्डेस्ट नॉन कोड्स वाज सुमर यानी मॉडर्न इराक के लॉज ऑफ हैम्मुराबी। लॉज ऑफ हैम्मुराबी, किंग हैम्मुराबी था, उसने डेवलप किए थे बेबीलोन लॉ एंड स्क्राइबिंग स्टोन्स, स्टोन्स पे लिखे गए थे, और सेवरल कॉपीज और प्लेस्ड अराउंड द किंगडम ऑफ बेबीलोन फॉर द पब्लिक टू सी। ओके, फिर 11th century AD में रोमन लॉ वाज रीडिस्कवर्ड आफ्टर मच ऑफ द लीगल लॉ वाज रिप्लेस्ड बाय द कस्टम्स एंड केस लॉज ड्यूरिंग द डार्क एजेस। और उसके बाद 19th century AD जो प्रेजेंट डे है, जो प्रेजेंट है अभी
Germanic and Napoleonic courts become the most influential makeup of the majority of the European law today. The US legal system is legally based on English common law system. बस थोड़ा थोड़ा अपने हिस्ट्री को टच करना है, बहुत ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाना। अब आता है इस क्वेश्चन के मेन प्लॉट पे। अब ये जितनी मैंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इनमें से कोई भी हेडिंग आ जाए तो आपने लिखना है इसके 4 प्रिंसिपल्स और रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी यही हैं। वो कौन कौन से हैं? स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मेंटेनिंग ऑर्डर हैं, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स हैं एंड प्रोटेक्टिंग लिबर्टीज एंड राइट्स हैं। ठीक है, रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी के बारे में अगर क्वेश्चन जैसे मर्जी आए तो आपने ये 4 प्रिंसिपल्स लिखने हैं, फिर इनको बारी बारी आपने डिस्कस करना है। अब स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, द लॉ सेट्स मिनिमम एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कानून ये तय करता है कि अफराद और तंजीमों के लिए कम से कम ऐसा रवैया होना चाहिए कि वो मशरती तौर पर काबिल कबूल हो। और इट डिफाइंस व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड प्रोवाइडिंग क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। फिर मेंटेनिंग ऑर्डर करता है, लॉ प्रिवेंट्स केओस बाय इंश्योरिंग पीसफुल एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। ठीक है, resolving dispute, law provides a structured process to resolve disputes करता है between individuals and organization of the states के। ठीक है जी। फिर protecting liberties and राइट्स को, तो लॉ सेफ गार्ड करता है इंडिविजुअल फ्रीडम्स के और ह्यूमन राइट्स के। विद प्रोवाइड्स करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी इनइक्वालिटी, ऑपरेशन, इनजस्टिस एंड अब्यूज ऑफ पावर को बाय द स्टेट एंड अदर्स। और लॉ इंश्योर करता है एवरीवन हैव इक्वल एक्सेस टू जस्टिस और प्रोटेक्शन अंडर द लीगल फ्रेमवर्क हो गए। फिर आपने हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन अवर लाइफ्स एंड सोसाइटी। फिर लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। पहले आपने 2-3 बुलेट्स में आपने इसको लिखना है कि इट इज़ मस्ट एन ऑर्डर फॉर सोसाइटी टू बी पीसफुल एंड प्रॉब्लम फ्री। ओके, फिर कहते हैं द लॉ कैन गिव अ प्रोटेक्शन टू द विक्टिम्स एंड विल पनिश दोज, उनको पनिश करता है विच हैव डन अनलॉफुल थिंग्स, और विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज़ ओनली प्रोसीजर, ये ऐसा एक वाहिद ही प्रोसीजर है दैट कुड इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड। ये इंश्योर करता है कि जो ह्यूमन के जो राइट्स हैं वो जो हैं जी प्रोटेक्टेड रहें। ओके, अब इसके लास्ट बात है कंक्लूजन। टू कंक्लूड दैट लॉ इज़ द इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्टेट। लॉ एक इंपॉर्टेंट नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्टेट एंड द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फिर लॉ गिव्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ टू ह्यूमन बींग। लॉ जो करता है वो राइट्स और ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है टू ह्यूमन बींग्स। एंड लॉ इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेट, ये एक एसेंशियल पार्ट यानी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट है। एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट भी है सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज का भी। तो बस शॉर्ट सा आपने इतना सा इंट्रोडक्शन दे के सॉरी कंक्लूजन दे के इसको आपने दी एंड कर देना। ओके, तो ये तो थी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मैं फर्दर इसके में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिलोसफी ऑफ लॉ के भी और वर्ल्ड लीगल सिस्टम के भी मैंने जो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी जाके देखें। और अगर वीडियो पसंद आई यार लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो यार। तो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करता रहूँगा साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होप टू सी यू अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।